Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. Last video में हमने पढ़ा था कि how the gametes are formed because the gamete formation is an important step in the sexual reproduction. Sexual reproduction में gametes का बनना सबसे मुख्य काम होता है. In this video we will discuss about the different techniques used by Mendel for his experiment. We are discussing principles of inheritance and variation, a topic of class 12th. So here the topic is Mendel's experimental techniques. Mendel की experimental techniques के बारे में. So here the first step is the formation of true breeding pure homozygous line. ट्रू ब्रीड का सिलेक्शन करना, यानी कि जो ब्रीड ट्रू है, जिसके साथ किसी की ब्लेंडिंग नहीं हुई है, जिसके साथ किसी की मिलावट नहीं है, दैट इज ट्रू ब्रीड. क्या कहेंगे हम ट्रू ब्रीड के बारे में? जैसे मेंडल ने टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट को जब क्रॉस किया तो फिर से जो बीज बने उनको दोबारा से फर्टिलाइज किया तो उससे फिर से टॉल प्लांट ही बने, और इस तरीके से काफ़ी बार करके देखा तो ये पता चला कि ये वैरायटी जो है दैट इज द प्योर लाइन, प्योर वैरायटी. सो हियर Mendel selected 14 true breeding varieties, 7 pair of contrasting characters chosen by Mendel. 7 पेयर का मतलब है टोटल कितना कैरेक्टर्स हो गए? 14 कैरेक्टर्स हो गए. सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात, और अपने आप में एक क्वेश्चन कि मेंडल ने ट्रू वैरायटी कितनी ली थी? 14 ट्रू वैरायटीज, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज सेलेक्टेड. किसमें? गार्डन पी प्लांट में. Mendel developed true breeding varieties of garden pea by continuous self-pollination and selection. True breeds ली, उनको pollinate कराया, self pollination हुआ, फिर से उनसे true breeds बनी, फिर से उनको self pollination कराया, फिर से उनसे ट्रू ब्रीड बनी. तो इस तरीके से काफ़ी बार कराने के बाद ये पता चला कि ट्रू ब्रीड से ट्रू ब्रीड ही बन रही है. राइट. स्टेप 2, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन प्योर पेरेंट्स. प्योर पेरेंट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराना. जैसे अगर हम देखें कि यहाँ पे प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, राइट, वन कैरेक्टर. इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो प्योर फॉर्म में है वो कौन से हैं? वो हैं टॉल, प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ. ये इनके प्योर फॉर्म्स है. तो टॉल भी अपने प्योर फॉर्म में है, डॉर्फ भी अपने प्योर फॉर्म में है. तो पहला स्टेप क्या है? सिलेक्शन ऑफ द प्योर पेरेंट. प्योर पेरेंट का सिलेक्शन किया गया, प्योर पेरेंट को सेलेक्ट किया गया. सेलेक्ट करने के बाद उनको क्रॉस कराया गया, दैट इज द क्रॉसिंग ऑफ द प्योर पेरेंट. जब प्योर पेरेंट की क्रॉसिंग कराई गई तो प्योर पेरेंट की क्रॉसिंग के बाद पहली जनरेशन मिली, तो इसके बाद का जो स्टेप होता है दैट इज गेटिंग F1 जनरेशन. पहला स्टेप था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट. नेक्स्ट था क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट. प्योर पेरेंट को क्रॉस कराना या उनका हाइब्रिडाइजेशन कराना. उनके हाइब्रिडाइजेशन से जो पहली जनरेशन आई उसको हमने कहा F1 जनरेशन. F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस कराना, इसको हम कहते हैं सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन.
F1 जनरेशन को F1 जनरेशन से ही क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज प्रोड्यूसिंग और गेटिंग F2 जनरेशन। तो ये 5 स्टेप मेंडल ने फॉलो किए, बट इन 5 स्टेप को जब फॉलो किया तो कुछ मेथड्स यूज किए, जैसे बैगिंग, टैगिंग, इमैस्कुलेशन एक्सेट्रा। तो इन्हीं टेक्निक्स के बारे में हम समझेंगे कि क्या एग्जैक्टली उन्होंने किया था, राइट। सो हियर इमैस्कुलेशन, द फर्स्ट प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ एंथर। व्हाट इज एंथर? अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं, पी प्लांट क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एंथर को रिमूव करके, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करके फ्लावर को कैसा बनाया जा रहा है? केवल ऐसा बनाया जा रहा है कि उसमें फीमेल पार्ट रह जाए, तो उसको फीमेल फ्लावर बनाया जा रहा है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी अलग किया जा सकता है केवल मेल फ्लावर बनाने के लिए। तो फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ द इमैस्कुलेशन, द रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को रिमूव करना, एक फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को काट के अलग कर देना फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर मैच्योरिटी। ये बहुत ध्यान से सुनना है। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि अगर एंथर मैच्योर हो गया तो उसमें से पोलन ग्रेन खुद निकल के और उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे गिर जाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी हो जाएगी, तो वैरायटी इंप्रूवमेंट नहीं होगी। क्लियर? सो मैच्योरिटी से पहले ही ऐसा करना जरूरी है। इट इज डन टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है एंड इन दिस फ्लावर ये जो पार्ट है दैट इज एंथर, ये वाला जो पार्ट है ये है एंथर, ये है फिलामेंट। इसको पूरे को हम बोलते हैं स्टैमेन। स्टैमेन को काट दिया गया है पूरे को, और इस पूरे स्टैमेन को जब कट कर दिया जाता है, बेसिकली इसको पूरे को हटा दिया जाता है, यहाँ से कट कर दिया जाता है, हम ये कहते हैं कि एंथर को हमने रिमूव कर लिया है। इसमें से हमने किसको रिमूव कर लिया है? एंथर को रिमूव कर लिया है। क्लियर है? अब ये एंथर को रिमूव कर लिया है तो ये जो फ्लावर है ये केवल कैसा हो गया? फीमेल फ्लावर। इसमें केवल क्या प्रेजेंट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट टेक्निक, bagging with paper bag so as to prevent the undesirable cross pollination। बैगिंग का मतलब क्या है कि एक पॉलिथीन के बैग से, पेपर के बैग से जो पार्ट रिमूव किया गया था वो तो अलग हो ही गया है, बट जो फ्लावर वहाँ पे उगा हुआ है उस फ्लावर के ऊपर हमने क्या किया कि कोई भी चीज़, या तो उस फ्लावर को हमें प्रोटेक्ट करना है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि उस पर डिजायर्ड पोलन ग्रेन को स्प्रे करें, या तो वो कंडीशन हम कर सकते हैं, या फिर हम किस लिए कर सकते हैं? अनडिजायरेबल क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए। जैसे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि एक प्लांट है, उस पर ये पूरा पॉली बैग लगाया गया है। पॉली बैग क्यों लगाया गया है? कि यहाँ पे जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसको रोका जा सके। सिंपल सा कहने का मतलब है कि फ्लावर को कवर करना, बैग लगा देना उस पे, वो बैग चाहे कपड़े का हो, चाहे पेपर का हो या पॉलीथीन का हो, बैग करके उसको कवर कर देना, उसके कारण कि कोई भी पोलन ग्रेन उस पे अनचाहा ना गिरे और उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो। दैट प्रोसेस इज नोन एज बैगिंग। ये रिप्रोडक्शन चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम फ्लावरिंग प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। The next is tagging. Emasculated and bagged flower are tagged by writing date and time of every step. मान लीजिए इस फ्लावर का इमैस्कुलेशन कर दिया गया है, इस फ्लावर का इमैस्कुलेशन कर दिया गया है, पहले इसका एंथर रिमूव कर दिया गया है, उसके बाद में इसकी बैगिंग भी कर दी गई है, इस पर बैग भी लगा दिया गया है,
बैग लगा दिया, इमैस्कुलेशन हो गया, तो बताना तो ज़रूरी है ना कि इसमें ये हो चुका है, क्योंकि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत सारे प्लांट एक साथ उगाए थे, तो अगर वहाँ पे टैगिंग नहीं की गई होती तो आज हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। तो वहाँ पे टैग लगाया जाता है कि इस पर्टिकुलर प्लांट में ये प्रोसेस हो चुके हैं, ये स्टेप्स फॉलो कर लिए गए हैं, उसकी जानकारी उस पर लिखी होती है। तो यहाँ पे एक टैग लगा दिया जाता है, जैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे धागे से एक टैग जोड़ दिया जाता है। टैग का मतलब कि ये इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि इस चीज़ में ये हो चुका है। जैसे हम कोई कपड़ा खरीदते हैं, कोई बैग खरीदते हैं, तो उसके साथ टैग लगे हुए आते हैं कि इस कंपनी का है, इतनी रेट है, ये इसका बारकोड एक्सेट्रा। सेम इन दिस वे इस प्लांट पे भी टैगिंग कर दी जाती है। क्लियर? सो यहाँ पे स्टेप्स क्या होते हैं, दोबारा से देखते हैं कि इमैस्कुलेशन हुआ, इमैस्कुलेशन के बाद एंथर को रिमूव कर लिया गया, रिमूव करने के बाद यहाँ पे क्या करा कि इस पर्टिकुलर फ्लावर को केवल फीमेल फ्लावर मान लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे केवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यहाँ पे जो दूसरी वैरायटी है उसके पोलन ग्रेन लिए गए और यहाँ पे उनको एक ब्रश की हेल्प से छिड़क दिया गया, उनकी डस्टिंग कर दी गई। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पोलन ग्रेन की डस्टिंग की जा रही है एक ब्रश की सहायता से मैन्युअली। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे क्या कराया जा रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन कराया जा रहा है, जिससे वैरायटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो मेंडल ने क्या किया, इमैस्कुलेशन किया, बैगिंग की, टैगिंग की। इसी के साथ साथ जब इमैस्कुलेशन कर दिया गया था तो यहाँ पे डस्टिंग भी की पोलन ग्रेन की। पोलन ग्रेन की डस्टिंग का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन लेके दूसरे फ्लावर से और स्टिग्मा पे छिड़क दिए गए, उनको क्या किया, डस्ट कर दिया गया, जिससे आगे प्रोसेस प्रोसीड हो सके। तो ये सब कब किया गया, जब प्योर पेरेंट का सिलेक्शन कर लिया। प्योर पेरेंट का सिलेक्शन करने के बाद प्योर पेरेंट की क्रॉसिंग की गई, दैट इज द क्रॉसिंग ऑफ द प्योर पेरेंट। और प्योर पेरेंट की क्रॉसिंग के बाद अब जो इनसे रिजल्ट मिलेंगे वो होंगे बीज के फॉर्म में, या हम ये कह सकते हैं कि इनसे बनेगी फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस करके बनाई जाएगी सेकेंड जनरेशन। Clear? So in the next video we will discuss about the monohybrid cross.